नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बाय संदीप में। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की तैयारी के क्रम में आज हम शैक्षिक मूल्यांकन एवं क्रियात्मक शोध एवं नवाचार का वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हमने 2016 से 2022 तक जितने भी पेपर आए हैं उन सभी के बहुविकल्पी प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल किया है। तो सारे क्वेश्चंस ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए। एक बार में ना समझ में आए दोबारा देखिए, क्योंकि जितने भी पुराने पेपर्स होते हैं उनके जो क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट हो जाते हैं, मोस्टली रिपीट होते हैं, चाहे वो बहुविकल्पी में ही रिपीट हो जाए या फिर बहुविकल्पी के जो क्वेश्चन है वो अति लघुत्तरी या फिर लघुत्तरी में रिपीट हो जाते हैं। तो एक बार अगर आपने इस सारे क्वेश्चन को देख लिया तो ये मान के चलिए कि 30-40% तैयारी तो आपकी ऐसे ही हो गई। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पर जो आपके सामने पहला क्वेश्चन दे रखा है, मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षा लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है या नहीं। ये एक स्टेटमेंट है। मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया है या किया जा रहा है या नहीं। ये किसका है? ग्रीन की परिभाषा है, ली की परिभाषा है, क्रॉनबेक की परिभाषा है, क्यूलिन तथा हन्ना की परिभाषा है। तो ये जो परिभाषा है ये क्रॉनबेक की परिभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है सतत मूल्यांकन द्वारा, दक्षता आधारित मूल्यांकन द्वारा, व्यापक मूल्यांकन द्वारा या फिर इकाई मूल्यांकन द्वारा। तो इसका सही आंसर है व्यापक मूल्यांकन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, ज्ञान बोध व अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से है? तो ये संज्ञानात्मक पक्ष से है। अगला है, सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन क्या कहलाता है? तो सत्र के अंत में कौन सा मूल्यांकन होता है? वार्षिक मूल्यांकन होता है, जिसे हम लोग एनुअल एग्जाम लास्ट में कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायोगिक मूल्यांकन किस में होता है? विज्ञान भूगोल एवं कृषि में, हिंदी संस्कृत में, इतिहास नागरिक शास्त्र में, दर्शन शास्त्र में। तो जो प्रैक्टिकल होते हैं वो किस में होते हैं? विज्ञान में होते हैं, भूगोल में होते हैं और कृषि में होते हैं। उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है। तो वैधता, विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठ ये उत्तम परीक्षण की विशेषता हैं, लेकिन जो कठोरता है ये विशेषता नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो आपका ऑप्शन जो सही होगा वो द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है आकलित मूल्यांकन में, रचनात्मक मूल्यांकन में, मौखिक मूल्यांकन में, दक्षता मूल्यांकन में। तो ये मौखिक मूल्यांकन में प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों की रुचियों, संवेगों, मनोव्यक्तियों से संबंधित मूल्यांकन क्या कहलाता है? संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, कौशलात्मक पक्ष या भी कोई नहीं। तो रुचियों, संवेगों, मनोवृत्तियों से संबंधित मूल्यांकन भावात्मक पक्ष कहलाता है। अगला है, ब्लूप्रिंट का संबंध किससे है? तो ब्लूप्रिंट का संबंध प्रश्न पत्र निर्माण से है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, प्रिंट आ रहा है तो प्रश्न पत्र प्रिंट किया जाता है, तो इससे आप एक समझ सकते हैं कि इसका क्या आंसर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों को त्रुटियों का ज्ञान होने पर उन्हें दूर करने के लिए किया जाने वाला शिक्षण क्या कहलाता है? निदानात्मक, नवाचारी, उपचारात्मक, कौशल आधारित शिक्षण। देखो, जब भी छात्रों की त्रुटियों को पता लगाया जाता है तो जब पता लगाने की जो प्रक्रिया है उसे हम लोग कहते हैं निदानात्मक शिक्षण। लेकिन यहाँ पर उन्हें दूर करने के बारे में कहा जा रहा है। पहले तो त्रुटियों का पता लगाया गया तो वो हो गया निदानात्मक शिक्षण, फिर उन्हें दूर किया गया तो वो हो गया उपचारात्मक शिक्षण। ठीक है, तो ये हो गया उपचारात्मक। बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यह किसका कथन है? यह है रॉस का कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया था, किसने किया था ये बताना है आपको। तो वो किया था स्टीफन एम कोरे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्या के कारण को जानने व समाधान हेतु किया जाने वाला शोध कौन सा है? तो वो है क्रियात्मक शोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के पक्ष कितने होते हैं? तो पक्ष होते हैं 4। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी निश्चित प्रयोजन को ध्यान में रखकर जब हम यह देखते हैं कि उसको पूरा करने में वह वस्तु विचार क्रिया कहाँ तक उपयोगी होगी, यह निर्णय क्या कहलाता है? विश्वसनीयता, आच्छादन, मूल्यांकन या फिर समाज मिति। अब यहाँ पर देखो क्या बोल रहे हैं, अगर निश्चित प्रयोजन को ध्यान में रखकर जब हम यह देखते हैं कि उसको पूरा करने में वह वस्तु विचार कहाँ तक उपयोगी है, तो हम इसका मूल्यांकन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापक मूल्यांकन का आशय क्या होता है? व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन व्यापक मूल्यांकन होगा।
मूल्यांकन प्रक्रिया को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो ये 4 भागों में बांटा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध मूल्यांकन के संज्ञात्मक पक्ष से है? तो वो समझ का। अगला क्वेश्चन है, किसका संबंध मूल्यांकन के भावात्मक पक्ष से? तो अभी आपको बताया था, रुचियों, संवेग, ये सब क्या होते हैं? भाव होते हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत और व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया में मुख्यतः कितनी क्रियाएं होती हैं? तो कुल मिलाकर 5 क्रियाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों द्वारा किए गए कार्यों एवं उपलब्धियों का विवरण रखने हेतु तैयार किए गए क्या तैयार किया जाता है? तो वो तैयार किया जाता है छात्र प्रोफाइल। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा यह पता चलता है कि बच्चे ने अभी तक कितना ज्ञान व कौशल अर्जित किया है? यह मापक के द्वारा पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियात्मक शोध का मूल आधार क्या है? तो इसका मूल आधार है समस्या हमारी और हल भी हमारा। इसके पूरे वीडियोस बनाए जा चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखे तो उनको जरूर देख लीजिएगा। डीएलएड 3rd सेमेस्टर वाली प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर सारे वीडियो अवेलेबल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रियात्मक शोध की विशेषता है? तो क्रियात्मक शोध की विशेषता क्या है? इसमें समस्याएं अनुभवजन्य होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियात्मक शोध का संपादन कितने चरण में किया जाता है? तो ये कुल मिलाकर 8 चरण में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियात्मक शोध में समस्या की पहचान करते समय होने वाले तथ्यों की जानकारी के अंतर्गत नहीं आता। पर व्यक्ति, गुणवत्ता, समय, मूल्यांकन, तो यहाँ पर नहीं आता पूछ रहे हैं तो वो पर व्यक्ति है, क्योंकि ये सब मूल्यांकन के तथ्यों में आता है। अगला क्वेश्चन है, क्रियात्मक शोध से किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर क्या कहलाता है? वो कहलाता है परिकल्पना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियात्मक शोध जिस लक्ष्य समूह के बारे में किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं समष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियात्मक शोध के उपकरण के अंतर्गत नहीं आता है? कौन नहीं आता है? प्रत्यक्षण नहीं आता है। ये बाकी जितने आबादा हैं ये सब आते हैं क्रियात्मक शोध के उपकरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक हैं स्टीफन एम कोरे। सतत और व्यापक मूल्यांकन का आरंभ कब हुआ? आपके सामने 4 विकल्प हैं। 2009 में इसका आरंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, रीता ने भाषा में 60 अंक प्राप्त किया है। तो 60 अंक प्राप्त करना क्या हुआ? ये हुआ आपका मापन। जब भी कोई नंबर में किसी का रिजल्ट बताया जाए तो वो होता है मापन। ठीक है। ब्लूम टैक्सोनॉमी विकसित हुई, कब विकसित हुई ये आपको बताना है। तो ये हुआ 1956 में। प्रोफेसर स्टीफन एम कोरे की पुस्तक का क्या नाम है? तो वो है टू इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिसेस। अगला क्वेश्चन है, निबंधात्मक परीक्षण के प्रश्न कौन से हैं? तो यहाँ पर निबंधात्मक आपको बताना है, तो ये उदाहरण प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता नहीं है समय की मितव्ययता, फलांकन की सुगमता, पाठ्यक्रम की व्यापकता, रचना एवं प्रशासन की सुगमता। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता नहीं है पाठ्यक्रम की व्यापकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्या हमारी और हल भी हमारा, यह लक्ष्य किसका है? क्रियात्मक शोध का। देखो मैं कह रहा था कई क्वेश्चन रिपीट होते हैं। शैक्षिक मूल्यांकन का अंग क्या है? तो यह है अधिगम अनुभव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिकल्पना होती है, कैसी होती है? समाधान का पूर्व अनुमान, समाधान का बाद में अनुमान, शोध के मध्य में अनुमान, कोई अनुभव किया ही नहीं जाता। तो परिकल्पना जो होती है वो समाधान का पूर्व अनुमान होती है। अगला क्वेश्चन है, मापन का सामान्य सिद्धांत किससे संबंधित है? तो मापन का सामान्य सिद्धांत गणित से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन देख। मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। मैंने आपको बताया था जब अंक प्रदान की जाते हैं तो वो क्या होता है? वो होता है मापन। अब ये किसने कहा ये बताना है। तो एस स्टीवेंस ने कहा। शैक्षिक उद्देश्य के अंग कौन कौन से हैं? बालक, समाज, विषय वस्तु, ये सभी हैं। उपयुक्त सभी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बालक के विभिन्न कौशल विकसित होने वाला क्षेत्र है ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक या फिर उपयुक्त सभी। तो ये सभी हैं, उपयुक्त सभी हो जाएगा। बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं है, अनुवाद, विवेचना, वाग विस्तार या फिर अनुप्रयोग। तो बोध का अंग नहीं है तो वो है आपका अनुप्रयोग। अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन है, मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान है शिक्षण उद्देश्य, सीखने से उत्पन्न अनुभव, व्यवहार परिवर्तन या फिर उपयुक्त सभी। तो मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान ये सारे हैं, उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन की शैक्षिक आवश्यकता किसको होती है? छात्र, शिक्षक, अभिभावक और समाज, या फिर सभी को? तो ये सभी को होती है शैक्षिक आवश्यकता मूल्यांकन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य रूप से मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं? तो ये होते हैं आपके 2। मूल्यांकन प्रक्रिया को केंद्र बिंदु माना जाता है। किसको केंद्र बिंदु माना जाता है मूल्यांकन प्रक्रिया का? विद्यार्थी को, क्योंकि उसी का मूल्यांकन किया जा रहा है। सतत मूल्यांकन से क्या तात्पर्य है? सतत मूल्यांकन से तात्पर्य यह है कि सत्र प्रारंभ से सत्र के अंत तक विद्यार्थी की योग्यता का आकलन करना। सतत मूल्यांकन मतलब शुरू से लेकर आखिरी तक। सतत का मतलब होता है लगातार चलने वाला, तो ये सतत हो गया, यानी शुरू से लेकर आखिरी तक जो मूल्यांकन हो वो आपका हो जाएगा सतत मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, शैक्षिक शोध को सामान्यतः कितने वर्गों में बांटा जाता है? 7, 6, 3, 5। तो इसका सही आंसर है 3। शिक्षण अधिगम में प्रक्रिया में नवाचार क्या है? अभिक्रमिक अनुदेशन, टोली अनुदेशन, खुली कक्षा कक्ष, या फिर उपयुक्त सभी? तो उपयुक्त सभी ये हो जाएगा नवाचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ब्लूम के ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो वो है मूल्य को आंकना, ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। ब्लूप्रिंट क्या है? अभी आपको बताया था कि प्रश्न पत्र से संबंधित होता है, प्रश्न पत्र निर्माण से। तो यहाँ पर क्या है? प्रश्न पत्र की आधारशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियात्मक शोध का मूल आधार क्या है? समस्या भी है हमारी और हल भी हमारा, ये क्रियात्मक शोध का मूल आधार है। किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर क्या कहलाता है? वो कहलाता है परिकल्पना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण कौन सा होता है? निष्कर्ष, विश्लेषण, परिकल्पना निर्माण, सांख्यिकी विश्लेषण। तो ये होगा निष्कर्ष, अंतिम चरण होगा। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? यह किस प्रकार का क्वेश्चन है? स्मृति संबंधित, विचारोत्तेजन, तर्क संबंधी, विकासात्मक। अब दिल्ली का लाल किला किसने बनाया? अगर आपको आता है तो ही आप बता पाएंगे, वरना नहीं बता पाएंगे, है ना। इसमें कोई विचार करने वाली तो बात है नहीं, या कोई तर्क देने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्मृति संबंधी। ऐसे क्वेश्चन जो सिर्फ याद करके ही बताए जा सकते हैं वो स्मृति संबंधी क्वेश्चन के अंतर्गत आएंगे। सामुदायिक सहभागिता में नवाचार है। कौन सा नवाचार है ये आपको बताना। एनसीसी, स्काउटिंग, रेड क्रॉस संस्था, या फिर उपयुक्त सभी? तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न नहीं है? बहुविकल्पीय प्रश्न, एकांतर पद, लघुत्तरीय प्रश्न, या फिर मिलान पद। अब जैसे आप बता रहे हैं वस्तुनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ मतलब विकल्प वाले क्वेश्चन, तो ये बहुविकल्पी होंगे, मिलान करने वाले होंगे और एकांतर पद भी होंगे। लेकिन लघुत्तरी में क्या होता है? हमें लिखना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु क्या है? अभी आपको बताया गया कि जिसका मूल्यांकन कर रहे हैं वही हमारा केंद्र बिंदु बन जाएगा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा छात्र, यानी विद्यार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन, निम्न में से रॉस का कथन कौन सा है? बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, बचाव निम्नतर स्तर है, ये पहला ऑप्शन है। और दूसरा ऑप्शन है बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियात्मक शोध का उपयोग होता है, किस में होता है? शिक्षण सुधार हेतु, शिक्षण में परिवर्तन हेतु, विद्यालय एवं शिक्षण की समस्या समाधान हेतु, या तो उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान के क्रियान्वयन करने में क्या सहायक है? क्रियात्मक शोध, परंपरागत शोध, वैज्ञानिक शोध, या फिर उपरोक्त सभी। सर्व शिक्षा अभियान के क्रियान्वयन में सबसे ज़्यादा सहायक है क्रियात्मक शोध। हरि ने अंग्रेजी में 80 अंक प्राप्त किए, तो ये क्या है? परीक्षण, मात्रात्मक मापन, गुणात्मक मापन, या फिर मूल्यांकन। तो हरि ने अंग्रेजी में 80 अंक प्राप्त किए, तो ये क्या हो जाएगा? ये मात्रात्मक मापन है। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन है, व्यवस्थापक किस पक्ष का उद्देश्य है? ज्ञानात्मक, भावात्मक, या फिर मनोगत्यात्मक, या फिर उपरोक्त सभी। तो व्यवस्थापक किस पक्ष का उद्देश्य है? तो ये है भावात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन का महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? तो मूल्यांकन का महत्वपूर्ण बिंदु ये सभी हैं, शैक्षिक उद्देश्य, व्यवहार परिवर्तन, अधिगम अनुभव। लिंग के आधार पर व्यक्ति का महिला एवं पुरुष में विभाजन क्या कहलाता है? तो ये कहलाएगा गुणात्मक मापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करना मापन कहलाता है। ये किसका कथन है? ये कथन है स्टीवेंसन का। कौन से क्षेत्र के उद्देश्य के द्वारा बालक के शारीरिक संबंधित कौशलों का विकास होता है?
तो शारीरिक संबंधित कौशलों का विकास करना है तो वो है मनोगत्यात्मक क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टीफन एम कोरे ने शैक्षिक क्षेत्र में किस प्रकार के अनुसंधान का प्रयोग किया है? तो स्टीफन एम कोरे का सीधा सीधा मतलब है क्रियात्मक शोध से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ब्लूम टैक्सोनॉमी किस सन में विकसित हुई? अभी आपको क्वेश्चन बताया गया था, रिपीट हो रहा है, 1956 में। परीक्षण जो एक ही व्यक्ति पर बार बार प्रयोग करने पर एक जैसा परिणाम देता है तो वो क्या कहलाएगा? वो विश्वसनीय परीक्षण कहलाएगा। शोध में संपूर्ण जनसंख्या का छोटा सा भाग क्या कहलाता है? छोटा सा भाग यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं सैंपल, न्यायाधर्ष। स्थान के आधार पर छात्रों को ग्रामीण एवं शहरी में विभाजित करना या विभक्त करना किसके अंतर्गत आएगा? तो ये आएगा नामित स्तर के अंतर्गत आएगा। अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन है, मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये किसका कथन है? ये कथन है एनसीईआरटी का। अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक उद्देश्य के अंग कौन कौन से हैं? बालक, समाज, विषय वस्तु, ये सभी। बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं है, अनुवाद, विवेचना, वाग विस्तार या फिर अनुप्रयोग। तो बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं है, अनुप्रयोग। रीता ने गणित में 50 अंक प्राप्त किए। 50 अंक प्राप्त करना क्या है? मापन। मैंने बताया था जब भी डिजिट आ जाए कोई तो वो क्या होगा? मापन होगा। क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण कौन सा है? देखो ये सब क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। अंतिम चरण कौन सा है? निष्कर्ष। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार है, अभिक्रमित, टोली अनुदेशन, खुली कक्षा कक्ष, उपयुक्त सभी। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ। बचाव निदान का उच्चतम स्तर, ये तीसरी बार रिपीट हो रहा है और ये कथन है रॉस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है, ये भी आपका क्वेश्चन रिपीट हो गया। और उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है कठोरता। ब्लूप्रिंट क्या है? तीसरी बार रिपीट हो रहा है, प्रश्न पत्र की आधारशिला। ज्ञान, बोध व अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से? ये भी रिपीट हुआ क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक पक्ष। ब्लूम टैक्सोनॉमी तीसरी बार रिपीट हो रहा है, 1956। मापन किसी निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है, ये भी रिपीट हो रहा है तीसरी बार, एस स्टीवेंस। मूल्यांकन प्रक्रिया को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? ये भी तीसरी बार रिपीट हो रहा है, 4 भागों में। शैक्षिक नवाचार से क्या तात्पर्य है? अधिगम प्रक्रिया में नवाचार, शिक्षण विधि में नवाचार, उपयुक्त दोनों या फिर कोई नहीं। तो ये दोनों होंगे, अधिगम प्रक्रिया में भी और शिक्षण विधि में भी। मूल्यांकन अनुरूप है उद्देश्यों के, प्रविधि के, विधि के, सिद्धांतों के। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो इसका मतलब आपने परीक्षा के बारे में सीरियस हैं और इसका आंसर आप हमें नीचे कमेंट में बताइए। मूल्यांकन किसके अनुरूप है? उद्देश्यों के, प्रविधि के, विधि के या फिर सिद्धांतों के। जो भी सही आंसर है नीचे कमेंट में बता दीजिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियोस देखें, इन सभी को मैंने बिल्कुल डिटेल में समझाया हुआ है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।